हर हर महादेव। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया शिव के धाम। इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है और भगवान भोले के भक्त, भोले के श्रद्धालु हरिद्वार और गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आ रहे हैं और सावन की शिवरात्रि पर उस गंगा जल को अपने आराध्य को समर्पित करेंगे। कांवड़ वाले रास्ते पर इन दिनों डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुछ कांवड़ परंपरा के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर फूहड़ता फैला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। कांवड़ शांत होता है। भगवान शिव के भक्त भगवान भोले शंकर के आराधना के लिए जो इतनी दूर से पैदल चल कर के गंगा जल ला रहे हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शांत भाव से भोले शंकर का नाम लेते हुए अपना गंगा जल, अपनी कांवड़ लेकर के अपने आराध्य तक पहुँचे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रकों में बैठकर शराब पीना, कान फोड़ू संगीत बजाना, डीजे, जगह जगह अराजक व्यवहार करना, ट्रैफिक के नियमों को धत्ता बनाना, आम जनता को साथ दहशत पैदा करना, उदंडता श्रद्धा और भक्ति की बजाय भय का प्रतीक बनकर के श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। कुछ कांवड़ वास्तव में अद्भुत है। उनके पांव सूज गए हैं, चलते चलते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंधे पर कांवड़ को लेकर भगवान की श्रद्धा में लीन हुए हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए शांत भाव से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ उदंड कांवड़ है तो दूसरी तरफ उनके लिए भोजन व्यवस्था करने वाले श्रद्धालु भी जो है, जो बड़ी संख्या में उनके लिए जगह जगह से लंगर लगाए हुए हैं और सेवा समितियों ने ये शिविर लगाए हुए हैं। लेकिन इस कांवड़ में अब अराजक तत्व भी बड़ी संख्या में आ गए हैं। अराजक तत्वों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमावली तैयार की और कहा है कि वे त्रिशूल लेकर के न जाएं, हथियार लेकर के न जाएं, डीजे न बजाएं, हुड़दंग न मचाएं। लेकिन कांवड़ इसकी परवाह नहीं कर रहे। पंचदश नाम जूना अखाड़े ने भी कांवड़ियों के लिए एक नियमावली दी है और उसमें कहा है कि यात्रा के दौरान वे तामसी वस्तुओं का प्रयोग न करें, मादक पदार्थ न खाएं, गुटखा, मांस, धूम्रपान आदि को वर्जित रखें। ये नियमावली है। पुस्तिका में कहा गया है कि कांवड़ उठाने वाला शिव योगी होता है, वो शिव साधक होता है और शिव के मार्ग पर अपने को समर्पित करने वाला भक्त होता है, जो सामान्य नहीं होता है। उसे शिव की तरह सहनशील होना चाहिए। मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्राणी का वह अपकार नहीं करता है। भगवान शिव का अलौकिक भक्त ही कांवड़ उठाता है। जो शिव का भक्त होता है वह कभी उदंड हो ही नहीं सकता है। कांवड़ परंपरा शुरू होने के बारे में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो समुद्र मंथन से हलाहल निकला था। वह हलाहल दुनिया को नष्ट करने वाला था। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस हलाहल का पान किया और अपने गले में ही उसे रोक दिया। और कहते हैं कि उनका गला नीला पड़ गया था, तो उनके गले के नीले और जलन को कम करने के लिए देवताओं ने खुद गंगा जल ला करके, कांवड़ ला करके उन पे चढ़ाया था और उनके गले की जलन को कम करने का प्रयास किया था। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को सावन में कांवड़ अति प्रिय है। कांवड़ों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको कभी गुस्सा नहीं आता है। इसके लिए संत नामदेव की एक कथा है। संत नामदेव जब कांवड़ लेने गए तो उन्हें मालूम था कि कांवड़ लाते समय स्वभाव का शांत होना बहुत जरूरी है, चित्त का शांत होना जरूरी है। और वो इस संकल्प के साथ कांवड़ लेने गए तो भगवान भोले शंकर ने अपने इस भक्त के शांत स्वभाव की खुद परीक्षा ली। कहते हैं कि अपने संकल्प के अनुसार नामदेव जी जब कांवड़ लेकर के आए तो भगवान भोले शंकर ने सांड का रूप धारण करके उनके कांवड़ को खंडित कर दिया। तो नामदेव चुपचाप वापस लौटे और दोबारा कांवड़ ले आए। दोबारा भी भगवान ने उसी तरह का छल किया तो वह तीसरी बार कांवड़ लेने लौटे तो भगवान ने प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भक्त आपकी तरह शांत चित्त होकर के मेरा कांवड़ सावन मास में लाएगा, मैं उसका कांवड़ स्वीकार करूं। हर हर महादेव। मन करे तो संवाद सूत्र को सब्सक्राइब करिए।